आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे हिस्से का ऐलान। माइग्रेंट को मुफ्त अनाज और किफायती किराए की रिहाइश पर खास तवज्जो। ज़राअत और मुतालिका शोबे की रियायती कर्ज और रेहड़ी पटरी वालों को खुसूसी कर्ज की सहूलत। 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड का हदफ होगा हासिल। वज़ीर आज़म ने तरक्की पसंद हल बताते हुए ऐलानात की तारीफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से की बातचीत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साइंसी इख्तरा पर आलमी तालमेल और तहकीक पर की बात। वज़ीर आज़म मोदी ने डेनमार्क के वज़ीर आज़म से फोन पर कोरोना वायरस की सूरत हाल पर की बात। G20 में भारत ने दिया जरूरी अदविया, इलाज और टीकों की सस्ती शरहों पर फराहमी पर जोर। वज़ीर कॉमर्स व सनत पीयूष गोयल ने कहा कि इस बहरान के दौर में भारत ने अपना वसुदेव कुटुंबकम का फर्ज अदा करते हुए दुनिया के तकरीबन 120 मुल्कों को दवा मुहैया करा के अदा किया अपना किरदार। IRCTC ने जरूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टिकट बुक कराने वाले सभी मुसाफिरों के हकीकी मकाम का पता लेना किया शुरू। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से शुरू होने वाले वेटिंग टिकट के लिए मुख्तस की सीटें। आज से वेटिंग टिकट की बुकिंग की सहूलत होगी शुरू। 1 मई से अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 10 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया उनके घर। बैरूने मुल्क फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत जारी। 16 से 22 मई तक होगा मिशन का दूसरा मरहला। CBSE कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम के तौर पर 9वीं और 11वीं जमात के सभी फेल तलबा को स्कूलों के जरिए लिए जाने वाले टेस्ट में दोबारा शामिल होने की दे रहा है इजाजत। तलबा को इम्तिहानात की सूरत हाल, मौज़ूआत और कोशिशों की तादाद के किसी भी स्टेटस के बावजूद दिया जा रहा है मौका। भारत में कोरोना के 51,401 एक्टिव मामले, जबकि 27,919 हुए सेहतयाब और 2,649 लोगों की मौत। दुनिया भर में 44,38,000 लोग कोरोना से मुतासिर, 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसैमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और ख़जाने के वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने वज़ीर आज़म के जरिए ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज के सिलसिले में 9 अहम इक़दामात का ऐलान किया। नई दिल्ली से इक़्तिसादी पैकेज के बारे में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि इन इक़दामात से मुहाजिर मजदूरों, फेरी लगाने वाले कबायली लोगों, छोटे कारोबारियों, छोटे किसानों नीज़ अपने आप के रोजगार में लगे लोगों को फ़ायदा होगा। मुल्क को खुद कफील बनाने की समत में हुकूमत मजबूती के साथ अवामी मफाद में फैसले कर रही है। हुकूमत ने शहरी और देही इलाकों में रह रहे लोगों को राहत देते हुए मजदूरों और मेहनत कशों के मफाद का भी ख्याल रखा। कोरोना लॉकडाउन के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर मुहाजिर मजदूरों के लिए हुकूमत ने राहती तदाबीर का ऐलान किया। इसके तहत करोड़ों मुहाजिर मजदूरों को आइंदा 2 महीने तक फीकस मुफ्त 5 किलो अनाज और फी कुंबा 1 किलो चने की दाल दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। For those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state-level cards, for them, they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. About 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, 83% of all the PDS population that we are talking about.
वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने किसानों, मुहाजिर मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुतादिद ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि मुहाजिर मजदूर, किसान और गरीब हुकूमत की तरजीह हैं। बहरान के वक्त हुकूमत ने सबसे पहले गरीबों के खाते में पैसे पहुँचाए। हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड के तवस्सुत से किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती कर्ज देने का फैसला किया है। हुकूमत ने किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग का इल्तिजाम भी किया है। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। हुकूमत ने मुद्रा शिशु लोन के लिए 1,500 करोड़ रुपए की राहत दी है। हुकूमत 12 महीने की मुद्दत के लिए जल्द अदायगी करने पर 2% की सूद रियायत देगी। हुकूमत मुहाजिर मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दस्तयाब कराएगी। जो मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके ब्याज में 2% की राहत, छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए। जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए। इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत CAMPA फंड का इस्तेमाल करेगी। देही इलाकों में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में। हुकूमत मुसलसल इस्लाहात पर काम कर रही है। इससे पूरे मुल्क में यकसा कम अज कम मजदूरी का निफाज शामिल है, जिससे इलाकाई अदम मसावत दूर होगी। इसके लिए हुकूमत कौमी सतह पर एक कम अज कम मेहनताना ढांचा तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना के ऐलानात से किसानों और मुहाजिर मजदूरों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना के ऐलानात से ख़ास तौर पर हमारे किसानों और मुहाजिर मजदूरों को फ़ायदा होगा। ऐलानात में तरक्की पसंदाना तदाबीर के ज़ुमरों को शामिल किया गया है और इससे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, किसानों को क्रेडिट और रेहड़ी पटरी वालों को फ़रोग़ मिलेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने कहा है कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के ऐलानात से रियासत में बहुत छोटी छोटी और मुतवस्सित सतह की सनअतों को मदद मिलेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हम थैंक्स देना चाहेंगे, क्योंकि इस कोरोना क्राइसिस या कोविड-19 के इस चुनौती घड़ी में उन्होंने कल परसों उन्होंने एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा पैकेज, हिस्टोरिकल पैकेज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। आने वाला दिनों में जो लोग बिजनेस में जो लोग जाना चाहते हैं उन सब के लिए इस योजना के तहत बहुत लाभ मिलने वाला है। MSME को खास करके सेल्फ रिलायंस में तो अपना MSME को ही आपको बल देना होता है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 3 लाख करोड़ उसमें MSME में और पंप इन करेंगे,
तो उसमें कुल मिला के हमारा स्टेट में जो MSME सेक्टर में जो रजिस्टर्ड है, इट इज़ अराउंड 1713 रजिस्टर्ड MSME, और इसके अलावा अराउंड 40,000 बिजनेस ये एंटरप्राइजेस है। तो आने वाला दिनों में इन लोगों को काफ़ी मदद होगा इसका कारण से। वहीं मरकजी वजीर खुराक व सारिफीन रामविलास पासवान ने कहा कि रियासतों में वाक़ गोदामों में ज़रूरी अनाज का ज़ख़ीरा मौजूद है। रियासतें 8 करोड़ माइग्रेंट मजदूरों के दरमियान मुफ्त तकसीम के लिए इसे उठा सकती हैं। मुफ्त अनाज इन माइग्रेंट मजदूरों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पासवान ने मुहाजिर मजदूरों को अगले 2 महीने फीकस 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चने की दाल की मुफ्त फरहमी के सरकार के फैसले की तारीफ की है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हैं, उनके अलावे जो भारी संख्या में लोग जो है विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए जो है अलग से पूरे देश में लगभग जो है 10% एक्स्ट्रा 8 करोड़ लोगों को जो है 2 महीना तक जो है फ्री में राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन हुआ था उसके पहले ही हमने कहा था कि हम पूरे देश में जो है 1 नेशन 1 कार्ड जो है लागू करेंगे, और हमने उसमें कहा था कि 1 जून तक जो है 20 राज्यों में लागू हो जाएगा। कोई कहीं भी जाएगा, उनको क्या कहते हैं कि राशन कार्ड नया लेने की जरूरत नहीं है, उसी राशन कार्ड के ऊपर में जो है उनको जो है अनाज मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म और गेट्स ने कोविड की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में किए गए इक़दामात से बिल गेट्स काफ़ी मुतासिर नजर आए। दोनों ने कोरोना के खिलाफ जंग में साइंसी इख्तरा, आलमी तालमेल और रिसर्च पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के जरिए इस लड़ाई में अपनाए गए नुक्ता नज़र की बात की, जिसमें अवामी पैगामात का बड़ा रोल रहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से आवाम पर मरकूज तरीकों और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने से इस जंग को जीतने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मैटे फ्रेडरिक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए दोनों मुल्कों में किए गए इक़दामात पर ख्यालात का तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन्फेक्शन में इजाफे के बगैर लॉकडाउन से मुतालिक बंदिशों को खत्म करने में डेनमार्क की कामयाबी की सताइश की। दोनों मुल्कों के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ कि भारत और डेनिश माहिरीन एक दूसरे के तजर्बात से सीखने के लिए राब्ते में रहेंगे। दोनों लीडरों ने भारत डेनमार्क ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की अपनी मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया और उन तरीकों पर गुफ्तगू की जिसमें दोनों मुल्क कोविड के बाद की दुनिया में एक साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने 12 मई को दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग के कामयाब इनेकाद का खैर मकदम किया। हेल्थ रिसर्च, साफ सुथरी तवानाई और माहौलियाती तब्दीली, लचीलापन जैसे शोबे बाहम मुफीद ताउन के लिए जबरदस्त गुंजाइश फराहम करते हैं। भारत और डेनमार्क के दरमियान एक मजबूत ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के हदफ के सिमत में काम करने के लिए दोनों लीडरों ने खुद को पाबंदे अहद किया। और भारत ने G20 मुमालिक को कोविड-19 की वबा का सामना करने के लिए जरूरी दवाइयां, इलाज और वैक्सीन किफायती शरहों पर दस्तयाब कराने को यकीनी बनाने के लिए कहा है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल कल G20 मुमालिक के वज़राए तिजारत की दूसरी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीयूष गोयल ने कोविड-19 के बहरान के दौरान शफाफ तरीके से एक दूसरे का ताउन करने और आलमी शराकतदारी की बात को मजबूती के साथ रखा। उन्होंने कहा कि इस बहरान के दौरान भारत ने अपना फर्ज निभाते हुए दुनिया के तकरीबन 120 मुमालिक को दवाइयां दस्तयाब कराकर अपना रोल अदा किया है। मरकजी वजीर ने G20 मुमालिक से सेहत के अमल आवर जरूरी अद्वियात की बेरोक टोक नकलो हमल को यकीनी बनाने के साथ भारत को भी दवा और जरूरी सामान की सप्लाई चेन में शामिल करने की अपील की। We had the G20 trade ministers virtual meeting, the second such meeting that has been held, in which India presented a strong case for global partnerships and cooperation to support each other during the COVID-19 crisis in a transparent and fair manner. India on its part has played the role of a responsible global citizen
by providing medicines to over 120 countries across the world to help them fight the global pandemic COVID-19. और कोरोना वायरस की वबा के सबब बैरून मुल्क में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए वंदे भारत मुहिम जोरों पर है। इस मुहिम के तहत बैरून मुल्क से एयर इंडिया के तैयारे के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग पहुंच रहे हैं और इसके तहत कल ढाका से एयर इंडिया का एक तैयारा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली आने वाली परवाज से 70 भारतीयों की वतन वापसी हुई है और इसी के साथ ही एक और परवाज ने 169 भारतीय शहरियों के साथ ढाका से चेन्नई का रुख किया। दुबई से भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक खुसूसी तैयारा अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा जिसमें 177 भारतीय शहरी सवार थे। हालांकि इनको अपने घर जाने के लिए अभी 14 दिन मजीद लगेंगे क्योंकि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। इन सभी ने सरकार की कोशिशों की खुलकर तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कुआलालंपुर से 117 मुसाफिरों को लेकर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा उतरा, जबकि एयर इंडिया की एक खुसूसी परवाज दुबई से 149 मुसाफिरों को लेकर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर पहुंची। और इसके साथ ही मुल्क में आबी रास्ते से भी बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। समंदर सेतु के ऑपरेशन के तहत INS जलाशु माले पहुंच गया है। ये जहाज लॉकडाउन के तमाम ज़ाब्तों पर अमल करते हुए वहां फंसे भारतीयों को लेकर भारत पहुंच रहा है। पहले मरहले में INS जलाशु से मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को 10 मई को वापस लाया गया था। वंदे भारत मुहिम का दूसरा मरहला 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इस दौरान भी कोविड-19 के सबब बैरून मुल्क फंसे कई भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। वजारत खारजा ने कहा है कि वो रियासतों के दरमियान तफरीक नहीं करती है। वजारत ने वाज़ेह किया है कि मरकज का वंदे भारत मिशन बैरून मुल्क फंसे हुए सभी भारतीय लोगों के लिए है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पार्थ चैटर्जी के उस इल्ज़ाम का जवाब में ये तबसरा किया है। दरअसल चैटर्जी ने बैरून मुल्क से भारतीयों की वतन वापसी के मामले में मरकज पर रियासतों के साथ तफरीक का इल्ज़ाम आयद किया था। श्रीवास्तव ने चैटर्जी के पोस्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि वजारत खारजा रियासतों के दरमियान तफरीक नहीं करती। भारत सरकार का वंदे भारत मिशन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है, जिनमें मगरबी बंगाल के लोग भी शामिल हैं। इनमें से 3700 से ज्यादा लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से वतन वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हमें परवाजों को कोलकाता भेजने में खुशी होगी अगर रियासती हुकूमत मुसाफिरों के खैर मकदम और करंतना के लिए पुख्ता इंतजामात करेगी। मगरबी बंगाल के बाशिंदों को पड़ोसी मुल्क से जमीनी सरहद के जरिए वतन वापसी में हम मदद करेंगे। हम इस मामले में रियासती हुकूमत से जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद करते हैं। और लॉकडाउन के दरमियान रेलवे के जरिए 15 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 12 मई से इन खुसूसी ट्रेनों में मिलने वाली वेटिंग लिस्ट टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। रेलवे ने इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की हद भी तय की है। टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से ही हो सकेगी। रेलवे के मुताबिक AC 3 टियर के लिए 100, AC 2 टियर के लिए 50 वेटिंग लिस्ट टिकट बुक होंगे। वहीं 200 वेटिंग टिकट स्लीपर क्लास के लिए मुख्तस हैं, जबकि AC 1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे। और वहीं दूसरी जानिब मरकजी सरकार ने रियासतों को स्टेशनों से ट्रेन मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए उन मकामात पर खुसूसी बसों का इंतजामात करने की इजाज़त दे दी है जहां सरकारी या निजी गाड़ियां नहीं हैं। सभी रियासती सरकारों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को लिखे गए ख़त में दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा है कि मुख्तलिफ जोनों में अवामी व निजी ट्रांसपोर्ट पर आयत पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियासती सरकारों ने ट्रेनों से पहुंच रहे मुसाफिरों को स्टेशनों से घर पहुंचाने के लिए खुसूसी बसों की इजाज़त देने की अपील की है। और दर्जा 9 और दर्जा 11 में फेल हुए तलबा को बड़ी राहत देते हुए CBSE ने यह बड़ा फैसला किया है कि इन तलबा को एक बार और स्कूल पर मबनी टेस्ट में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से पैदा सूरत हाल के मद्देनजर सिर्फ इसी साल के लिए यह फैसला किया गया है और मुस्तकबिल में तलबा को यह सहूलत नहीं दी जाएगी।
और अब बात भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल की। महकमा सेहत के जरिए जारी ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 51,401 हो गई है, जबकि 27,919 लोग इलाज के बाद सेहत याब होकर घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस से 2,649 लोगों की मौत हुई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 44,37,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमवात की तादाद 3,02,000 से तजावुज हो चुकी है। इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में 14,16,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। दूसरी तरफ यहाँ 85,533 अफराद की जान जा चुकी है। मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत न्यूयॉर्क में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और बात करें स्पेन की, तो स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 27,000 से तजावुज हो चुकी है, जबकि मुतासरा लोगों की तादाद 2,29,000 से ऊपर है। स्पेन ने कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन को कम करना शुरू कर दिया है। जून के आखिर तक बंदिशों को खत्म करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वहीं फ्रांस में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 351 अफराद की मौत होने के साथ मरने वालों की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई है, जबकि कोरोना से इन्फेक्शन के मामलात 1,78,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ फ्रांस की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान मार्च के वक्त से बंद किए गए रेस्टोरेंट, होटल और दीगर सयाहती सहूलतों को रफ्तार देने के लिए 18 अरब यूरो के मंसूबे का ऐलान किया है। और उत्तराखंड वाक़े बद्रीनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह 4 बजे खोल दिए गए। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम के खास पुजारी समेत दीगर अफराद शामिल हुए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जब दरवाजे खुलते वक्त अकीदतमंद मौजूद नहीं थे। पूजा में शामिल लोगों ने भगवान बद्रीनाथ से कोरोना बहरान से निजात दिलाने की कामना की। वहीं रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज हो चुका है। यूं तो रमजान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज है और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन माह रमजान के आखिरी 10 दिनों के फजाइल और भी ज्यादा हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जहन्नम से निजात देने वाले तीसरे अशरे का आगाज़ 20वें रोज़े के ग़ुरूब आफ्ताब से होता है। रमज़ान मुबारक के अशरे की आखिरी रातों में से एक रात शब क़द्र कहलाती है, जो बहुत ही क़द्र मंजिलत और खैर बरकत वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत की रहनुमाई करने वाली अजीम किताब कुरान पाक को नाजिल फरमाया। इस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। इस रात में इबादत का अज्र बहुत ज्यादा है और रहमत और इनामात की बारिश होती है। शब क़द्र तमाम मुसलमानों के लिए अजीम शान और अनवार व बरकत वाली रात है। मग़फ़िरत और रहमत के तलबगार बंदे इस रात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि शब क़द्र की कोई तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब क़द्र होती है। इस आखिरी अशरे के दिनों में बंदा दुनियावी तज़किरा, फजूल बातचीत, हंसी मजाक, गालम गलोच और बेहुदा बातों से इज्तनाब करता है। दूसरी तरफ रमजान मुबारक के तीसरे अशरे में एतकाफ को भी एक खास मुकाम हासिल है। एतकाफ का असल मकसद तलाश लैलतुल क़द्र है, इसलिए इन आखिरी अय्याम का एतकाफ सुन्नत करार दिया गया है। एतकाफ का असल मकसद ये है कि रहमतों के इस माह में बारगाह इज़्ज़ी की चौखट पर सर रख कर रज़ा इलाही में 10 दिनों के लिए खुद को वक़्फ़ कर दें और तज़किरे खुदा जारी व सारी रखें। दुनिया की मशगूलियात को तर्क करके बारगाह इलाही में पेश हों। शरई अहकामात में रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया है। एतकाफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने ठहर जाने और ख़ुद को रोकने के हैं। इस इबादत में इंसान सही मानों में सबसे राब्ता मुनक़ता करके अल्लाह ताला के घर में यकसू होकर बैठ जाता है। वो अपनी सारी तवज्जो रज़ा इलाही पर मरकूज़ करता है। मग़फ़िरत के इस आखिरी अशरे में अल्लाह से लौ लगाने और अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए दीनी जज्बा पैदा करने की जरूरत है। जीशान अहमद की रिपोर्ट, DT न्यूज़ उर्दू खबरें। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।